टोक्यो से माउंट फूजी जाने के लिए हमने एक टूर पैकेज ख़रीदा है। टूर पैकेज की जो बस है उसने हमें मॉर्निंग में 7 o'clock पिक किया और अब हम माउंट फूजी की तरफ बाई रोड जा रहे हैं, जो अराउंड 2 से ढाई घंटे की ड्राइव है। सड़क बहुत अच्छी है, मज़ा आ रहा है, बहुत स्मूथली बस चल रही है और गाइड हमें आगे बताता रहेगा सब कुछ माउंट फूजी के बारे में। साथ साथ मैं भी बताता रहूँगा आपको हिंदी में। 和静冈两县的交界处，天气晴好时可以从东京或横滨远眺到俊美的山色。另外，在乘坐从 Mount Fuji Hill Station is not only facility for sightseeing, but also serves as a starting point for parents during the summer, and is enriched with restaurants and shops. Today, I arranged a small souvenir to give to everyone at Gogoe Rest House. I wrote a red circle. Of course, you can get it. I think that ये हमारे गाइड की आवाज़ है। गाइड जो है बड़ी मुश्किल से टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन बहुत ही स्वीट बंदा है। पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने जो गेस्ट हैं उनको अच्छे से माउंट फूजी के बारे में समझा पाए। इसका कहना ये है कि माउंट फूजी जो है वो जापानीज़ लोगों के लिए बहुत पवित्र जगह है। हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और ये हमें आज सोविनियर्स भी देगा। और रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं, और किस लेवल की रिस्पेक्ट करते हैं वो आप मान के चलिए कि जैसे हमारे लिए वैष्णो देवी है ना इंडियंस के लिए, ऐसे ही माउंट फूजी जो है वो जापानी लोगों के लिए। तो इनका कहना है कि हमारी जो इनके यहाँ भी गॉडेस होती है, एक माता होती है जो माउंट फूजी में रहती है और जापानी लोगों के लिए उनकी रक्षा करती है। ऐसा इसका कहना है गाइड का। I think that there were many times when they looked at the wall painting of Mount Fuji and rejoiced their energy. Even now, there are over 100 public baths in Tokyo. So if you have the chance, I highly recommend you go there. And the goddess enshrined in Mount Fuji legends has it that she calmed down the depression of Mount Fuji and caused the sakura to grow in Japan. And from now on, I will explain about Mount Fuji Hill Station's facilities. अब हमें बस से माउंट फूजी जो है वो दिखना शुरू हो गया है, मतलब विजिबल हो गया है। ये सामने जो आप देख रहे हो, फुटेज थोड़ी सी ख़राब है लेकिन आगे बहुत अच्छी फुटेज है। ये माउंट फूजी है, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है और इस क्षेत्र में बॉन्साई पेड़ जो हैं, जो हम बॉन्साई जानते हैं ना, वो छोटे वाले खूबसूरत पेड़ होते हैं। बॉन्साई की शुरुआत माउंट फूजी से ही हुई थी, ऐसा ये हमारा गाइड भाई बता रहा है। और जो ये पूरा जंगल है माउंट फूजी के नीचे, वो पूरा जंगल ऑटोमेटिकली बॉन्साई बन गया था, क्योंकि जो वहाँ की मिट्टी है वो लावा जो होता है इसका वॉल्केनो का, उससे मिली हुई है। तो पेड़ जो हैं वो बहुत बड़े नहीं हो पाते हैं, बहुत बड़े ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो जापान का ही एक बहुत पुराने ज़माने में एक व्यक्ति था जिसका सरनेम शायद बॉन्साई था। उसने इस टेक्निक को अडॉप्ट किया और उसने पूरी दुनिया में इस टेक्निक को फैलाया, जिससे आज हमें बॉन्साई के बारे में पता है। अभी मैं आपको एक बॉन्साई की पूरी डिटेल वो दिखाऊंगा आगे अगले एपिसोड में, जिसमें आप बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत जापानीज़ बॉन्साई पेड़ देखोगे। और अगर आप ये भी सामने पेड़ देखो जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनका साइज़ रेगुलर पेड़ों से छोटा है। वो इसीलिए कि इस क्षेत्र में जो मिट्टी है वहाँ पे पेड़ ज़्यादा बड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि साइंटिफिक वर्ड मुझे नहीं पता, लेकिन जो मिट्टी यहाँ पे है वो लावा जो होता है उसका, ये वॉल्केनो का, उससे मिक्स्ड है, इसलिए यहाँ पे पेड़ छोटे होते हैं। फिर जो बॉन्साई नाम का व्यक्ति था उसने धीरे धीरे इस पर रिसर्च करी, इसको पूरी दुनिया में फैलाया, अलग अलग खूबसूरत पेड़ के डिज़ाइन किए। इस तरह से बॉन्साई तकनीक जो आज हम जानते हैं, गार्डनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्साई, सब लोग अपने घर में रखना चाहते हैं, वो टेक्निक जापान से ही निकल के आई थी। And we will leave at 10:30. 10:30. Okay? Please 10:30. Okay? Please remember.
ये सामने आपकी स्क्रीन पर है माउंट फूजी। माउंट फूजी के टॉप पर नहीं जा सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एक वॉल्केनो है। वॉक करके लोग जाते हैं, ट्रैक करके लोग जाते हैं, लेकिन एक एज तक ही जाते हैं। तो रास्ते में माउंट फूजी के बिल्कुल मिडिल में ये एक छोटा सा टाउनशिप है, और यहाँ ये एक मंदिर है जो माउंट फूजी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ के लोग इस मंदिर को बहुत पूजते हैं, और बहुत ही नीट एंड क्लीन और खूबसूरत मंदिर है ये। आप अगर इसको देखो तो ये जैपनीज श्राइन, ये शिंतोइज़्म धर्म का प्रतीक है। ये जो गेट आप देख रहे हो इसे जैपनीज श्राइन कहते हैं, और ये इतना खूबसूरत है कि एकदम मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है। एक और श्राइन देखो, रेड कलर का श्राइन। यहाँ पे सोवेनियर शॉप्स हैं जहाँ से आप माउंट फूजी से रिलेटेड चीज़ें गिफ्ट्स के तौर पे खरीद सकते हो। ये माउंट फूजी के शेप का एक डेज़र्ट है, बहुत अच्छा स्वाद था इसका। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली माउंट फूजी से रिलेटेड है, क्योंकि माउंट फूजी के पास हम हैं। ये वो मंदिर का दूसरा हिस्सा, ये खूबसूरत सी इन्होंने एक डिज़ाइन बना रखी है लकड़ी से। इसके बाद यहाँ पे लोग अपनी विशेस बांधते हैं, जैसे हमारे में मन्नत मांगते हैं, ऐसे ही जापानी लोग भी ये करते हैं और इस मंदिर में आके दर्शन करते हैं। ये यहाँ का एक बहुत ही पवित्र स्थल है, और ये मंदिर के अंदर का व्यू है, देखो। ये माउंट फूजी का मैप है, इसके मिडिल में हम लोग हैं अभी, जहाँ से हम माउंट फूजी का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे माउंट फूजी से रिलेटेड ही माउंट फूजी का किचन है, जिसमें ट्रेडिशनल यहाँ का खाना आप खा सकते हो। ये पूरा क्षेत्र जो है, ये जो पेड़ आप देख रहे हो, ये भी बहुत बड़े नहीं हैं। ये कैमरे में आपको लग रहे होंगे, लेकिन इनका साइज़ रेगुलर पेड़ों से बहुत ही छोटा है। यहाँ पे गाड़ियाँ तो सारे रूल फॉलो करती ही हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये बंदा जो आप सामने देख रहे हो, ये पैदल लोगों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार कराने के लिए, मतलब पैदल लोगों को, ट्रैफिक को भी गाड़ियों की तरह ही कंट्रोल किया जाता है। लोगों की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। जब गाड़ी आ रही हो, गाड़ी को रोक के पैदल लोगों को पार कराते हैं, फिर गाड़ी को जाने देते हैं। ये है अपनी बस, जिस बस में हम आए हैं। इस बस का नाम बड़ा यूनिक है, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, और इतनी परफेक्ट और सिस्टमेटिक बस है ना ये। सारी चीज़ें इसकी ऑटोमेटिक हैं। अब हमारे यहाँ भी आने लगी हैं ये वाली बसें। और इस बस का ब्रांड नेम देखो, अब ये हीनो लिखा है कि हिंद लिखा है पता नहीं, हीनो लग रहा है, बट मुझे ये पहले दाम पढ़ के हिंद लगा। ये है हमारी मील, जो वेज मील है, जिसमें हमें राइस मिलते हैं और ब्रोकली मिलती है, एक पटेटो समथिंग कुछ वो है बना हुआ, मुझे पता नहीं क्या है, कटलेट टाइप का था वो। बहुत ही अच्छा स्वाद था, मतलब एडेबल मील थी, तो वैल्यू फॉर मनी। ये टूर के पैकेज में इंक्लूड है। यहाँ की गाड़ियाँ तो क्यूटनेस ओवरलोडेड है एकदम। देखो ये सुजुकी कितनी सुंदर लग रही है, पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियाँ। नेक्स्ट एपिसोड में आपको बहुत सारी गाड़ियाँ भी दिखाऊंगा। अब हम जा रहे हैं माउंट फूजी से वापस निकलकर एक शॉपिंग मॉल की तरफ, जो शॉपिंग मॉल अगेन मित्सुबिशी कंपनी का है। मतलब वो पूरा शॉपिंग मॉल पूरा मित्सुबिशी कंपनी का, और सिर्फ मॉल नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। वहाँ पे आप रुक के शॉपिंग कर सकते हो, लंच ब्रंच कर सकते हो, और दुनिया के सारे प्रीमियम ब्रांड वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट में हम जा रहे हैं हकोने टाउन, जो बहुत ही फेमस है अपने ब्लैक एग्स को लेके। वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखेंगे। और यहाँ रुक के हमने बहुत सी खाने की चीज़ें देखी हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे खाने की चीज़ें। तब तक आप ये जंगल का व्यू एंजॉय करो। ये पूरा क्षेत्र माउंट फूजी के पास है। यहाँ पे लोगों के फार्म हाउस हैं, छोटे छोटे होम स्टेज, रिजॉर्ट्स, बहुत सारी खूबसूरत जगहें यहाँ पे हैं। मतलब ये पूरा टूरिस्ट प्लेस है। बसें देखो कितनी सारी खड़ी है, सारी टूर वाली बसेज हैं। यहाँ से माउंट फूजी का व्यू दिखता है, वो सामने माउंट फूजी है बादलों के नीचे। अभी बादल है इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत ही अमेजिंग माउंट फूजी का व्यू दिखता है। ये जो सामने पेड़ देख रहे हो अगेन, ये अपने रेगुलर साइज से बहुत छोटे हैं। रीज़न मैंने आपको बताया, बोनसाई वाला। ये हैं फ्रेंच मैक्रोन्स, ये बहुत ही फेमस कुकीज़ हैं। अब इंडिया में भी मिलने लगी हैं और इनका स्वाद बड़ा अच्छा होता है।
खाने की आइटम्स आप बाहर सेलेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले में ये डिस्प्ले आइटम्स हैं, ओरिजिनल खाना नहीं है, लेकिन इसको ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि बिल्कुल ओरिजिनल खाने की तरह दिखता है। आप यहाँ से पसंद करके अपनी मील सेलेक्ट कर सकते हो। लाइव किचन्स भी हैं, ये देखो, आई थिंक ये बीफ है या स्टीक है मुझे पता नहीं, बट ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा था बनता हुआ। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, बट ये देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। जापान में फलों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप जो ये फलों के गिलास सामने देख रहे हो, फ्रूट्स को यहाँ पे गिफ्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई किसी से मिलने जाता है, किसी को गिफ्ट देना चाहता है, तो जापान में गिफ्ट में फल फ्रूट दिए जाते हैं। इसीलिए आपको फल फ्रूट इतने टेम्पटिंग और इतने प्रेजेंटेबल लग रहे हैं ये देखने में। ये एज अ गिफ्ट यूज़ होते हैं यहाँ पे, गिफ्ट के तौर पर लोग यूज़ करते हैं। फिर फाइनली हम लोग भी कुछ खा लेते हैं। हमने एक वेज थुप्पा लिया है, मतलब ये थुप्पा टाइप का आइटम था। यही एक वेज में खाने लायक लग रहा था मुझे। इसका स्वाद ओके ओके था। और बस आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करके नेक्स्ट हम आपको हकोने टाउन दिखाएंगे। ये ब्लैक एग्स के लिए बहुत फेमस है, बहुत ही अमेजिंग जगह है।